जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग डीआरडीओ जो टेक्नीशियन सेकंड 10 की एग्जाम होने वाली 6 तारीख को 6 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। इसकी कल हमने तो देखा था, रीजनिंग क्वेश्चन देखा था, 10 क्वेश्चन आपको कराया था। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग चैप्टर से थे जो एग्जाम में आए हुए थे। वैसे ही आज मैथ के भी हम कराएंगे जो अलग अलग चैप्टर से होंगे और एग्जाम में इनके आने की चांस बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे ही पढ़े हम लोग कराते जाएंगे एग्जाम के लिए, आपका डीआरडीओ के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन करना, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आएगा आप उसको देखिएगा, उसका आंसर भी देते रहिएगा और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मुझसे पहले हो सके तो आंसर सॉल्व करके दीजिए, मैं क्वेश्चन करने का विधि भी बताता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए रेशियो बी का मान 11:7 है, बी रेशियो सी का मान 5:9 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पर 11:7, बी का मान कितना है 5:9 है। तो इस 7 को इधर लिख लेंगे, इस 5 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 5 55 हो गया, यहाँ 19 है तो 11 5 55, 7 5 35, 19 7 133। ये देखिए किस में ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, बी होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत है। एक आयत है जिसका परिमाप हम लोग हमेशा 2a से दिखाते हैं, या आप लिख ही लीजिए परिमाप लिखिए। परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर और इसके आसन भुजाओं की जो है 3 रेशियो, इनकी जो भुजाएं हैं 3:2 में है। मतलब इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। क्या कह रहा है कि ये अगर आयत है तो इसकी आसन भुजाएं ये 3 है, ये 2 है और इसका परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का फार्मूला जो होता है, परिमाप को हम लोग अगर लिखते हैं एस से दिखा देते हैं, 2s होता है पर एस से दिखा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा परिमाप का 2a + b। हमने फार्मूला भी आपको बता रखा है इंस्ट्रक्शन में। तो 2 हो जाएगा, a का मान कितना है, देखिए 3 और 2 जब ऐसे दे तो इसको मान लेते हैं 3x मान लेंगे, इसे क्या 2x मान लेंगे। तो 3x + 2x, अब ये 3 2 5 हो गया, 5x × 2 मतलब ये कितना आ गया 10x, इसका परिमाप आ गया। और इधर परिमाप का मान कितना दे रखा है, परिमाप का मान 60 दिया है। तो आप इसे 10 से काटेंगे तो x बराबर क्या हो गया 6 आ गया। तो इस भुजा का मान कितना हो गया 36 18, 6 दूना 12। अब क्षेत्रफल हमने बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। मतलब इसका और इन दोनों भुजाओं का जब गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा ये 18 × 12, 12 8 96, 12 1 12, 12 9 21। तो इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है 8:13 है और इनके वर्गों का मतलब एक संख्या a है और b है, इनका दिया है अनुपात दे रखा है 8:13 है और इनके वर्गों का मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये पूछा इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 2097। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, हमें संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इस संख्या को करने के लिए हम फिर वैसे ही इसमें x ले लेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 13 में बस x रख देंगे 13x हो जाएगा। तो अब इसको देखिए आप ऐसे कर लीजिए, अब इसमें इसका रखिए, हम a + b का निकालना है तो 8x का स्क्वायर प्लस 13x का स्क्वायर, ये 2097, 8 64x स्क्वायर, 13 × 169x स्क्वायर, फिर ये 2097। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 6 12 1 13, 233 x स्क्वायर 2097। इसको इधर 233 है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितने बार जाएगा, इसे भाग देंगे तो देखिए 9 बार, देखिए 9 3 27, 9 3 27, 2 29, मतलब 9 बार जा रहा है। x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, a + b का मान ज्ञात कीजिए। a कितना है 8, x का मान 3 आया है तो 8 3 24 और 13 इसका मान 3 आया तो 13 3 39। अब इसको जोड़ दीजिए, a का मान 24, इसका मान 39, 9 4 13 और 3 2 5 1 6 63 आ रहा है। तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक आता है ये क्वेश्चन, तो ये है कह रहा है कि उस ब्याज की गणना कीजिए कि वार्षिक ब्याज के आधार करते हुए एक निश्चित राशि है जिसका परसेंटेज कितना है, आर है दिया है 10% और समय कितना दिया है, टी दिया है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से दिखाते हैं, सीआई है आपका 1324। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ए को तो हम मिश्र धन लिखते हैं और P हमसे P पूछ रहा है क्वेश्चन में, P का मान कितना होगा। तो इसका फार्मूला आपको जो ये मालूम होगा कि A = P1 + R100, इस पर टाइम लिखते हैं। ये है चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का फार्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, A को इधर ला लेंगे, P को इधर कर देंगे ट्रांसफर। 1, R का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 100 हो गया। समय कितना है 3 वर्ष है, इससे एक 0 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 से 11/10 का पावर 3 A/P। अब इसको A/B यहाँ कर लीजिए, इसका मान कितना का साल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए A और P का मान इतना है,
आप कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालते हैं, सीआई निकालते हैं, तो इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मिश्र धन में से हम इसको घटा दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो अगर हम हमारा मिश्र धन ये आया, मूलधन ये आया, जब इसको हम माइनस करेंगे ऊपर, इसको जब माइनस करते हैं ए माइनस बी को, तो कितना आ जाएगा, इससे जब घटाएंगे तो 331 आ जाएगा। अब ये है 331 सीआई है, पर ये सीआई देखिए रेशियो में निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 331 जो बराबर होगा, जो यहाँ पर दे रखा है सीआई 1324 के बराबर होगा। ये कहिए तो x यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो रेशियो देता है उसमें x लिखते हैं, तो इसका जो मान होगा इससे गुणा करना पड़ेगा। जब इससे देखिए भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, अब 1324 में 331 का जब भाग देंगे तो 4 बजा रहा है, 1 4 4 3 12 3 12 13, तो इसका मान 4 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब इसको हमें पूछ रहा है मूलधन कितना होगा, हमसे p पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए p कितना दे रखा है, यहाँ पर ये रेशियो p है ना, p का मान 1000 है, तो 1000 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 4000 हो गया। तो ये किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में ये क्वेश्चन का आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देता है बहुत आयत जो पूछ, एक कह रहा है कि इस तरह बनाया है, आपको क्वेश्चन में आयत बनाया है, एक पंचभुज बनाया हुआ है, एक वृत्त बनाया हुआ है। तो इसमें कह रहा है, प्रश्न क्या, प्रश्न पढ़िए। इसमें पूछा कितने पुस्तकालय अध्यक्ष है जो स्नातकोत्तर भी हो। अब देखिए ये किसको दिखा रहा है, वृत्त दिखा रहा है, स्नातकोत्तर दिखा रहा है, इसको एस से लिख देते हैं। और आयत, सॉरी आयत जो दिखा रहा है, ये वृत्त स्नातकोत्तर, यहाँ वृत्त है तो एस से इसको स्नातकोत्तर दिखा रहा है। और इसमें आयत किसको दिखा रहा है, आयताकार आयत आयकर दाताओं को दिखा रहा है, तो इसको एस लिख दे रहे हैं। ये पंचभुज किसको दिखा रहा है, पुस्तकालय वाले को दिखा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे कितने पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, पी कितने हैं जो स्नातकोत्तर भी है, स्नातकोत्तर किसको दिखा रहा है, वृत्त को दिखा रहा है। तो इसमें आना चाहिए, मतलब पंचभुज में भी आए और इस वृत्त में भी आए। तो वो संख्या देखिए यहाँ पर 25 दे रखा है क्वेश्चन में देखिए, और यहाँ 30 दे रखा है। तो इन दोनों में के अंतर्गत कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 तो 55 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 55 है, ऑप्शन ए सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 150% है, ए बी का 150% है, तो ऐसे लिखते हैं बी का 150% है। और क्या कह रहा है, बी सी का कितना परसेंटेज है, सी का 40% है, ऐसे लिखते हैं, 40/100 लिख देते हैं। तो ए और दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का मान 20 है, और हमसे पूछ क्या रहा है 2b प्लस 3ca माइनस 4a का मान। ऐसे एग्जाम में आता है सर, इससे छोटे भी आ सकते हैं, इससे बड़े भी आ सकते हैं। तो हमने आपको एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन उठाया है। तो आप देखिए ए और बी, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अब यहाँ पर लिखते हैं ए टू बी इंटू, देखिए 150 को हम कैसे परसेंटेज में करेंगे तो 150 5 100 हो जाता है, परसेंटेज हटा के 100 हो जाता है। जब इसको कट करेंगे 0 से 0 गया, ये 5 गुना 10 5 3 15। तो ए रेशियो बी को इधर ला दीजिए, ए रेशियो बी का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया। वैसे ही बी रेशियो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो b/c का मान जब इससे कट कर देंगे तो 2/5 हो गया। अब इसमें भी हमने उस तरह से उस वाले में जैसे किया था, ए रेशियो में निकाले थे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए कितना आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। देखिए ए बी का मान दिया 3/2, इसका दिया है 2 5। तो अब ये देखिए दोनों बराबर हो गए, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे तो कट के वही आएगा। तो ये तो कर लीजिए, तो 3 गुना के 6 2 गुना के 4 5 गुना के 10। देखिए फिर एक बार रेशियो में क्या मिनिमम होता है, काट देंगे तो ये हो गया 3, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 5। देखिए हमने कहा ना कि 2 आ जाता है, ये कट गया। तो ये मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी के मान 20 है, जोड़िए इसको कितना आ रहा है, ए का मान 3 2 5 5 10, तो ये तो 10 आ गया। और हमने बताया कि रेशियो में x लगाते हैं, यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 यक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना हुआ 20 हुआ। अब इसको जब हम भाग देते हैं तो x का मान अगर 10 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका मान बताइए 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान। तो हमें x का मान 2 आ गया है, तो a का मान कितना है, यहाँ पर हमने लिखा था अभी रेशियो कितना आया था, मिटा दिए गलती की, चलिए अच्छा यहाँ पर था, एक मिनट देख लेता हूँ, 3/2 था और 2/5 था, तो ये 3 2 5 था इसमें, ठीक ए बी सी का मान। तो अब इसमें 3x है, और सबका जब गुणा करेंगे यहाँ x का मान 2 आया है, तो a का मान कितना आ गया 6 आ गया, 3 गुना के 6 और 2 कैसे गुणा करेंगे तो 4 आ गया। c का मान कितना है 5 गुना के 10 है। जब इनको a का मान 6, b का मान 4, c का मान 10, अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, b का मान 4 गुना के 8 हो जाएगा, c का मान कितना है 10 3 30 हो जाएगा, और a का मान कितना है 6 है, तो 6 चौके 24। अब इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 30 8 और 38 माइनस 24, जब घटाएंगे इसे कितना आएगा 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 14 आ गया इसका आंसर। तो आंसर डी इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपना रेशियो भी इन्वॉल्व था जो हमने पहले देखा था, और उसके बाद ये जो ए रेशियो बी कैसे करते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितना दिया है, h का मान
3:3.46 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना, √3 का मान हमें दे रखा है 1:73। देखिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, h = √3/2a, ये ऊंचाई होती है। तो h का मान दे रखा है। अब हमें a का मान निकल जाए तो इसका परिमाप 3a निकाल लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो h का मान दे रखा है 3.46, √3 का मान दिखा रखा है 1.73, 2 का मान ये, a का मान ये। ऐसे इसको काटिए तो देखिए 2 बार जा रहा है, 3 दूना के 6, 7 के 21, नहीं 3 7 14, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा। ये 2 बार जाएगा और इस 2 का गुणा करेंगे तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमें इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। तो 3 × 4 मतलब इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रखा है x - 1/x का मान 2√2 दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है x³ - 1/x³ का मान। ये बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए सिर्फ आपको एक फार्मूला याद होगा, ax प्लस माइनस है x - 1/x का क्यू का फार्मूला। तो इसका फार्मूला x³ - 1/x³ माइनस 3, ये कट जाएगा, x 1/x का कट जाएगा, x - 1/x, ये का फार्मूला तो इससे बन जाएगा। इसका देखिए 2, इसका 3 कर दीजिए। हमको ये पूछ रखा है, इसका मान दे रखा है 3 2√2। तो अब यहाँ पे x³ - 1/x³, तो इसको जब करेंगे साहब कितना जाएगा, 2 दूना ये 8 हो गया, इंटू इसको जब करिए √2 का करिए तो 2 एक निकल जाएगा, 1 √2 निकलेगा। अब x³ - 1/x³, इसको आप गुणा करके इधर ला दीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसको आप गुणा करके कर लीजिए, 8 दूना 16 √2 आ गया। अब इसमें इसको जब इधर लाएंगे 3 दूना के 6 √2 हो गया, इसका मान हो गया x³ - 1/x³ का मान हो गया। इसको जोड़िए, 16 6 कितना हो गया, 22 √2 x³ - 1/3। ये देखिए कोई में ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखने में लड़के इस क्वेश्चन से जो अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसमें लड़के देख के क्वेश्चन डर जाते हैं, पर है ये बहुत सिंपल सा है। कह रहा है कि एक ग्राहक ने 10% के बट्टे पर, मतलब डिस्काउंट दिया एक मेज पर, 10% के बट्टे पर एक मेज को 4,950 रुपये में खरीदा और 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है, तो वो कितने रुपए बचा सकता है। तो देखिए हमने बताया कि कोई भी परसेंटेज का सवाल हो पहले से मान लीजिए 100%, तो 100% में अगर 10% का डिस्काउंट दिए तो कितना हो गया, 90% हमें ये हो गया, डिस्काउंट का छूट दिए तो ये हो गया 90%। और 10% जब बट्टे देते एक मेज को कितने रुपये खरीदा, 4,950 रुपये में खरीद रहा है, मतलब 90% बराबर क्या हो गया, इतना रुपया, क्योंकि 10% छूट दिया है तो ये हो गया इतना रुपया। तो अब इस तरह से अब अगर इस पर हम इतना ना देके 10% ना देखा तो 12% डिस्काउंट देते, 12 100 से घटाएंगे कितना हो गया, 88% हो गया। 88% का मान ज्ञात कीजिए। तब इसको निकालने के लिए पहले आप 1% का मान निकाल लीजिए, फिर 88 का निकाल लीजिए। तो 1% का मान ऐसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो 1% का मान कितना आ गया, 55 आ गया। अब इसमें आप इसका ये 88% का मान आ जाएगा, 1% का मान ये आ गया, तो 88% का मान ये आ जाएगा। पर आप पूरा क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पढ़िए तो वो कितने रुपए बचा पाया। अगर आप 88% का मान निकालेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो कितना % बचा पाया, पहले 90 था अब 88 हो गया, तो बचाया कितना, 2% बचाया। तो अब 2% इसका आंसर है, तो 2 55 × 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 110 रुपये बचा पाया। ये हो गया क्वेश्चन। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इस तरह से डायरेक्ट इसके बीच का अंतर 2% है, हम 2% का मान निकाल लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 110, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराए और आप भी अच्छे हमारे साथ अच्छे से करते रहे हैं। ऐसे ही आप डेली आके प्रैक्टिस करिए। हम आपके हर तरह का मैथ, अभी आज पहला दिन था मैथ का, इसलिए मैं स्लोली चला रहा था, तो आपको और फास्ट कुछ टेक्निक बताएंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर लीजिए। ओके, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।